तकरीबन हर एक स्टूडेंट जो सिविल कंस्ट्रक्शन, आईटी, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, कुकरी और मोटर मैकेनिक पढ़ रहा है और स्टूडेंट वीजा आने वाले 8-10 महीने, साल में खत्म है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं अब स्टूडेंट वीजा कंटिन्यू करूं उसके बाद या टीआर डालूं। अब ये क्वेश्चन मैं एक सिंगल एप्लीकेंट को कैसे समझा रहा हूं, प्लीज इस वीडियो में एंड तक देखिएगा और समझिएगा। कंसीडरिंग सिंगल एप्लीकेंट है, अगर हम टीआर डाल रहे हैं, आज की डेट की कॉस्ट ये है, स्टूडेंट वीजा की ये है, फ्यूचर में बढ़ सकती है। एप्लीकेशन डालते हुए आपको इंग्लिश की और पुलिस चेक की, हेल्थ इंश्योरेंस की, स्टडी कंप्लीशन की जरूरत पड़ती है, स्किल असेसमेंट की, अगर आप अपनी जो है ट्रेड या डिप्लोमा की पढ़ाई के बाद डाल रहे हैं। वहीं स्टूडेंट वीजा अगर हम डालने जाए तो हमें इंग्लिश टेस्ट की जरूरत पड़ती है, अनलेस हमें वेवर मिले, फंड दिखाने जरूरी है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट मीट करना पड़ता है, सीओई जो सबसे बड़ा डेंट डालती है वो लेनी पड़ती है, और हेल्थ कवर हमें लेना पड़ता है। नाउ बहुत जरूरी चीज है, अमृत है ब्रिजिंग वीजा ए, टीआर का विद फुल वर्क राइट्स एंड स्टडी राइट्स। फिर बोल दूं, ये अमृत है, बूंद बूंद करके पीना होता है, एकदम से घूट नहीं मारनी। यहां पे अगर हम ब्रिजिंग वीजा ए लेते हैं यानी स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन डालते हैं तो उस पे सेम वर्क राइट्स की कंडीशन कैरी फॉरवर्ड होती है। अब जो ड्यूरेशन है टीआर की, वो डेट ऑफ ग्रांट से 1.5 साल से लेके 3 साल तक हो सकती है या लॉन्गर हो सकती है, डिपेंडिंग आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपके कंट्री ऑफ पासपोर्ट के ऊपर। जो ट्रेड बच्चे पढ़ते हैं उनको 1.5 साल की मिलनी है फ्रॉम द डे ऑफ ग्रांट, तब तक ये ब्रिजिंग वीजा, अमृत वीजा चलेगा आपका जब तक ग्रांट नहीं होता। अब जब आप स्टूडेंट वीजा की बात करें तो जितनी आपकी सीओई है उतना आपको वीजा 2 महीने प्लस का ग्रांट हो जाता है। अब ग्रांट की जो गारंटी है टीआर की, अगर सारी रिक्वायरमेंट मीट है तो 100% होती है, और कैसे उसको डिले करना है, कैसे उसको लेना है, कब लेना है, ये बड़े जरूरी काम होते हैं जो आपको अपने एजेंट के साथ बैठ के डिस्कस करने चाहिए। स्टूडेंट वीजा दूसरी तरफ जो रिफ्यूजल के रीजंस आ रहे हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया करके या फंड्स करके देखा जा रहा है, डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर देता है आपकी फाइल को। बहुत सारे लोग जो मास्टर्स में आए, डाउनग्रेड किया, उसके बाद दोबारा वीजा डालते हैं, वो रिफ्यूजल ले लेते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया करके, या डिपार्टमेंट कई बार फंड्स करके रिफ्यूज कर देता है कि उन्हें नहीं लगता आपके पास जेन्युइन एक्सेस ऑफ मनी है। उस सिनेरियो में आप ट्राइब्यूनल जाते हो। अगर जीटी करके रिफ्यूजल है तो आप पैरेलली कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीओई रिफ्लेक्ट होगी हियरिंग में, ट्रबल आ सकती है। और अगर मान लो वीजा ग्रांट हो जाता है स्टूडेंट वीजा, तो भी हम ऐसी मास्टर्स बैचलर्स कर रहे होते हैं जिससे कोई स्किल असेसमेंट शायद ही निकल पाएगी अच्छी, फिर भी हमें पैरेलली कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्यों ना आप अपनी लाइफ अभी से प्लान करना स्टार्ट करो, जब आपके पास वीजा पड़ा है 8-10 महीने का या लॉन्गर का। और अगर हमने सिविल कंस्ट्रक्शन कर भी ली, आईटी कर भी ली, या और कॉम्पिटिटिव काम कर भी ली, या कुकरी कर भी ली, तो अपनी टीआर डालने से पहले प्लानिंग कर लो। ऐसे कोई कोर्स देखो जो कि आप टाइम फ्रेम के अंदर खत्म कर पाओ, अपने पॉइंट समझो, उसकी असेसमेंट समझो, कंट्री में डिमांड सप्लाई समझो, और अपना काम आगे पीआर का बनाओ। नाउ बहुत सारे लोग समझाने के बाद ये पूछते हैं, सर बट अगर मान लो मैं ये कर भी लूं तो मेरी टीआर की ड्यूरेशन खत्म हो गई और मेरे को इन्विटेशन नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। देखो, ये क्वेश्चन से हम क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मैं आने वाले 2 साल या उससे प्लस, सर जी, ना मैं डिमांड सप्लाई समझूंगा, ना मैं अपने अच्छे ऑक्यूपेशन में जॉब जेन्युइन पकड़ूंगा, ना मैं अपने पॉइंटों पे काम करूंगा, और ना ही मैं एक एजेंट के साथ टिक के चलूंगा, तब ये क्वेश्चन वाजिब है, जायज है। अगर आप सारे काम सही करते हो, डिमांड सप्लाई समझ के ऑक्यूपेशन लेते हो, अपनी असेसमेंट पे काम करते हो, एम्प्लॉयर से अच्छा रिलेशन बनाते हो, एक एजेंट उसको गुरु बना के चलते हो, तो आपकी पीआर जरूर बनेगी। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी काम आएगी और आप अपनी लाइफ का अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू।